बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय अहमदाबाद में है, गुजरात में है और अब से थोड़ी ही देर पहले उन्होंने 10वें वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया और अब सबकी नजरें उस रोड शो पर है जहां पर यूएई के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ होंगे। थोड़ी ही देर में वो अहमदाबाद पहुंचेंगे और दोनों एक रोड शो करेंगे। हम आपको अलग अलग तस्वीरें इस समय दिखा रहे हैं। यूएई के राष्ट्रपति वाइब्रेंट गुजरात समिट के मुख्य अतिथि हैं। एयरपोर्ट पर लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर उन्हें लेने इस समय पहुंचे हैं और दोनों साथ मिलकर एक बड़ा रोड शो करेंगे। 7 किलोमीटर लंबा होगा यह रोड शो, जिसके लिए अहमदाबाद को खास तौर पर सजाया गया है रोड शो के लिए। और हम आपको सीधे इस समय लिए चलते हैं अहमदाबाद। मेरे सहयोगी ब्रिजेश दोषी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ब्रिजेश, किस तरह की तैयारियां हैं खासतौर पर इस रोड शो के लिए, क्योंकि भारत और यूएई दोनों का जो संबंध है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नायान के जो संबंध है वो भाइयों के संबंध कहलाते हैं। देखिए, बिल्कुल जिस तरह से बात की जाए, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला जो है वो अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंच रहा है गौरव, और ये यहाँ पे यूएई के राष्ट्रपति के स्वागत के लिए पहुंच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गाड़ी आपको सीधे दिखा रही है, वो आज के दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये गाड़ी जो है पहुंच चुकी है और अच्छा, प्रधानमंत्री का जब काफिला गुजरता है तो जैमर जोन हो जाते हैं, इसीलिए कुछ देर के लिए बात रुकी, लेकिन चलिए फिर सुनते हैं ब्रिजेश को। जी ब्रिजेश। जिस तरह से ये काफिला आया है और यहाँ पे जो होर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दोनों देशों की दोस्ती की बात की जा रही है। इंडिया यूएई फ्रेंडशिप के बैनर भी एयरपोर्ट पे लगाए गए हैं और पूरे रास्ते पे ये होर्डिंग देखने को मिल रहा है और इसी तरह पूरी तैयारी की जा चुकी है। साथ ही जो है रोड शो के लिए यहाँ पे जो है सारी तैयारियां, यहाँ पे लोग जो है ये अलग अलग यहाँ पे स्टैंड बनाए गए हैं। गुजरात से लेकर अलग अलग राज्य जो है यहाँ पे उसकी आखी यहाँ पे देखने को मिलेगी। लोग जो है परंपरागत जो वेशभूषा है उसमें दिखेंगे। यहाँ पे शंखनाद भी होगा, साथ ही जो परंपरागत वाद्य है उनसे स्वागत किया जाएगा यूएई के राष्ट्रपति का। तो इस तरह से जो है पूरा ट्रेडिशनल वेलकम ये अहमदाबाद एयरपोर्ट के बाहर है। एयरपोर्ट में तो वेलकम होगा ही होगा, पर साथ ही एयरपोर्ट के बाहर जो 7 किलोमीटर का रोड शो है वहां पे सारी तस्वीरें बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही जनता जो है वो यहाँ पहुंची हुई है। लोग जो है प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। तो ये पूरी तैयारियां की गई है पूरे 7 किलोमीटर के रूट के ऊपर। इसी तरह जो है हर जगह पे ट्रेडिशनल वेलकम किया जाएगा और साथ ही शाम 7 बजे द्विपक्षीय बातचीत दोनों नेताओं के बीच में होगी और उसके बाद जो है प्रधानमंत्री मोदी ने उनके लिए खास रात्रि भोज का भी आयोजन किया है। जो शुद्ध शाकाहारी भोजन जो है उनको सर्व किया जाएगा गुजरात के अंदर, और यही चीज दिखाती है कि प्रधानमंत्री मोदी का जो आत्मीयता है वो कितनी ज्यादा है यूएई के राष्ट्रपति के साथ, और भारत यूएई संबंधों को एक नई ऊंचाई पे ले जाने का यहाँ से एक प्रयास किया जाएगा। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट के मुख्य अतिथि के तौर पे वो यहाँ पे अभी कुछ देर बाद पहुंच रहे हैं। जी गौरव। वाइब्रेंट गुजरात, अच्छा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब विशिष्ट अतिथि आते हैं विदेशों से, उनको गुजरात लेकर आते हैं, इससे गुजरात में लोग क्या कह रहे हैं? जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे उन्हें गुजरात लेकर आए थे, चीन के राष्ट्रपति 2014 में उन्हें अहमदाबाद लेकर आए थे, कई और राष्ट्राध्यक्ष यहां पहुंच चुके हैं, लेकिन भारत और यूएई का संबंध अत्यंत घनिष्ठ, $100 बिलियन तक नॉन ऑयल ट्रेड को ले जाने की बात, उससे गुजरात भी बहुत बेनिफिट करेगा ब्रिजेश। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री जब से नरेंद्र मोदी जब से गुजरात भारत के प्रधानमंत्री बने हैं और गुजरात से दिल्ली पहुंचे हैं, तब से जो है ये बदलाव देखने को मिला है। मैं पहले 50 साल की बात करूं तो सिर्फ 6 राष्ट्राध्यक्ष जो हैं वो गुजरात आए थे, पर 2014 से 2024 10 साल में 12 देशों के राष्ट्राध्यक्ष जो है गुजरात आ चुके हैं और इसमें यूएई के राष्ट्राध्यक्ष का भी नाम शामिल करेंगे तो 12 राष्ट्राध्यक्ष हो जाएंगे सिर्फ 10 साल में, महज 10 साल में। और उसके अंदर अमेरिका के राष्ट्रपति, चीन के राष्ट्रपति, जापान के पीएम की बात हो या फिर इजराइल के पीएम की बात हो, ये सारे बड़े बड़े ताकतवर चेहरे जो है वो अहमदाबाद आ चुके हैं, गुजरात आ चुके हैं। और आज जो बात की जा रही है कि जिस तरह से ये पूरा एक नई ऊंचाई पे ले जाने की बात है कि भारत और यूएई के संबंध नई ऊंचाई पे जाएं, जो ट्रेड है वो ट्रेड। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति
भारत पहुंचने वाले हैं। भारत और यूएई की दोस्ती की जो बुलेट ट्रेन है, यह तेज रफ्तार से दौड़ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले ही महीने यूएई गए थे। अब यूएई के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान अहमदाबाद आ रहे हैं। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबू धाबी में होंगे। वहां पर एक दिव्य भव्य मंदिर का उद्घाटन करेंगे। अब प्रश्न दुनिया में इस तरह के उठ रहे हैं कि भारत और यूएई के जो संबंध है वो इतने प्रगाढ़, इतने मजबूत लगातार कैसे होते जा रहे हैं और इतनी अहमियत इन रिश्तों को क्यों मिल रही है दोनों ही देशों से। देखिए ये रिपोर्ट। मैं दूसरी बार यूएई आया हूं। जब भी यहां आता हूं मुझे एक खास अपनापन महसूस होता है। यूएई का भारत में सबसे चौथा सबसे बड़ा इन्वेस्टर देश है। दुनिया में दो देश अगर बहुत तेजी से करीब आ रहे हैं तो वो भारत और यूएई है। यूएई भारत को कितनी अहमियत देता है उसे समझाती ये दो तस्वीरें आपके सामने हैं। जब भारतीय पीएम का एयरपोर्ट पर स्वागत करने से लेकर उन्हें अपने देश के लिए विदा करने के लिए यूएई के राष्ट्रपति एयरपोर्ट पहुंचे। अब वाइब्रेंट गुजरात समिट में मोदी की इसी अरब नीति का कमाल दुनिया देखने वाली है। वो इस समिट के मुख्य अतिथि होंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। नाहयान अहमदाबाद में जब तक रहेंगे पाकिस्तान का दिल जलता रहेगा, क्योंकि अहमदाबाद में भारत और यूएई की दोस्ती का दम सारी दुनिया देखने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान रोड शो के जरिए दोनों देशों के रिश्तों में नए रंग भरेंगे। इस बार के वाइब्रेंट गुजरात में 4 देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल होने वाले हैं, लेकिन सबकी नजरें यूएई के राष्ट्रपति नाहयान पर होंगी। यूएई के राष्ट्रपति शाम 5:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगे। प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री मोदी एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। इसके बाद एयरपोर्ट से गांधी आश्रम तक रोड शो होगा जो 7 किलोमीटर लंबा होगा। शाम 6 बजे दोनों साबरमती आश्रम पहुंचेंगे। शाम 7 बजे होटल लीला में यूएई के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता और डिनर होगा। अहमदाबाद में रोड शो के लिए सड़क के दोनों तरफ बैरिकेडिंग लगाई जा रही है। शहर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। अलग अलग सुंदर फूल और पौधों से भी रूट की सजावट की जा रही है। इससे पहले इजराइल और जापान के पीएम के साथ प्रधानमंत्री मोदी अहमदाबाद में रोड शो कर चुके हैं, लेकिन यूएई के राष्ट्रपति के साथ उनका ये रोड शो काफी अहम माना जा रहा है। पीएम मोदी और अल नाहयान की केमिस्ट्री बाकी मुस्लिम देशों में भी मिसाल बन रही है। भारत यूएई की गहरी होती दोस्ती का असर दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक सहयोग के मोर्चे पर भी दिख रहा है। साल 2015 में पीएम मोदी ने यूएई का दौरा किया तो ये पिछले 34 सालों में किसी भारतीय पीएम का पहला दौरा था। उसके बाद से दोनों देशों की दोस्ती की गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। किसी एक देश के साथ इतनी बड़ी मात्रा में हवाई आवागमन अगर कहीं है तो इस इलाके से है। हर हफ्ते 700 से भी अधिक फ्लाइट आती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री को यहां आने में 34 साल लग गए। कभी कभी मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे काम हैं जो पूर्व के लोग मेरे लिए बाकी छोड़ करके चले गए। यूएई को दोस्ती का रिटर्न गिफ्ट देने में पीएम मोदी भी पीछे नहीं है। साल 2017 के गणतंत्र दिवस के मौके पर मोदी सरकार ने मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को चीफ गेस्ट के रूप में न्योता दिया था। तब अल नाहयान यूएई के राष्ट्रपति नहीं थे।
बल्कि अबू धाबी के क्राउन प्रिंस थे। परंपरा के हिसाब से भारत गणतंत्र दिवस पर किसी देश के पीएम या राष्ट्रपति को ही मुख्य अतिथि बनाता है, लेकिन यूएई से रिश्तों के तवज्जो को देखते हुए नाहयान को मुख्य अतिथि बनने का सम्मान दिया गया। इसके 2 साल बाद यूएई ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ जायद से पीएम मोदी को नवाजा। पिछले महीने ही पीएम मोदी यूएई गए थे, जहां पर उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत यूएई के राष्ट्रपति ने किया और अब वो खुद वाइब्रेंट गुजरात के चीफ गेस्ट बनकर आ रहे हैं। यही नहीं, अगले महीने पीएम मोदी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर के उद्घाटन में हिस्सा लेने के लिए यूएई जाएंगे। भारत और यूएई की सेनाएं भी आपस में मेलजोल बढ़ा रही है। ये दोनों देशों के सेनाओं के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की तस्वीरें हैं, जो 15 जनवरी तक चलेगा, जिसमें दोनों सेनाएं शहर में घुसे दुश्मनों से निपटने की आधुनिक तकनीक साझा करेंगी। बीकानेर में चल रहे इस अभ्यास को डेजर्ट साइक्लोन का नाम दिया गया है। आज तक ब्यूरो।